परीक्षा नहीं हुआ, इसलिए हम लोग हम लोग के साथ धोखा करने सरकार से मेरी यही गुहार है। पिछले 9 साल से जेटेट की परीक्षा सरकार कराने में एक्साइज कांस्टेबल का दौर पिछले 1 साल पहले हो चुका है, जिसमें हमारे 9 भाई से लेकर 12 भाई तक शहीद हो चुके हैं। सरकार से मेरा ये मतलब चेतावनी देना है, हम छात्र हजारीबाग के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न जिलों से झारखंड के, मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार हमारी बातों को सुनने का काम करो। राज्य की मुखिया बनाया तुम्हें, हम लोगों के साथ गद्दारी करना बंद करो। सरकार हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, जेटेट की परीक्षा, एक्साइज कांस्टेबल की परीक्षा, एलडीसी की परीक्षा, दरोगा की वैकेंसी, झारखंड पुलिस की वैकेंसी पिछले 12 साल से सत्ता में आए हेमंत सोरेन तब से नहीं आई है। मैं इन सभी झारखंड सरकार से अपील करना चाहूँगा कि जेएसएससी का कैलेंडर जल्दी से जल्दी जारी कीजिए। अपील करना चाहेंगे कि आपको ये जो घमंड हो गया है कि झारखंड राज्य के छात्र युवा आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये घमंड यहाँ के छात्र आपको तोड़ कर रख देगी। आप जो मैया समान योजना में उछल रहे हैं, और देखिए वही मैया का प्यार और लाल उसका बेटा जो मिला है, और जिस दिन उसका बेटा ठान लेगा आपको सत्ता से बाहर कर देगा। आप सभी पत्रकार बंधुओं आपको मालूम होगा किस तरह का जो दौर सरकार हाथापाई नहीं करती, उसमें हमारा शहीद हो गया, एग्जाम नहीं करना पाया है। हम भारत सरकार एग्जाम है, अगर आप छात्रों के प्रति गंभीर नहीं होते, यहाँ के छात्र या तो झारखंड में इतिहास बनाएगी या तो अपना इतिहास झारखंड पुलिस के छात्र, टीजीटी का विज्ञापन नहीं निकाला, इसलिए हमारा मांग है तत्काल जितना भी वैकेंट रिक्त पद है उसका 5 साल न्यूनतम छूट देते हुए जारी किया जाए विज्ञापन, और जो लंबित परीक्षा हुई है उसको पूर्ण किया जाए, जेटेट का परीक्षा लिया जाए, और साथ ही साथ परीक्षा कैलेंडर को लागू किया जाए और फिर से जारी किया जाए। लेकिन आज हम आंदोलन कर रहे हैं, हमको रोका जा रहा है, कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। आज हजारीबाग से आने वाले छात्र को रामगढ़ से, देवघर से, गोड्डा से, दुमका से, सिल्ली से, सनातू से, जमशेदपुर से, बुंडू से, जिला से आने वाले छात्र को रोका है। ब्रेकेटिंग में रोक करके बिना क्या सरकार जल गई है क्या, ये सरकार बौखला गई है क्या, ये सरकार कायर है, ये हमें रोक करके नहीं डरा सकती है। हम लोग जिस लड़ाई को लेकर के लड़ने उतरे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास घेराव के समय का बात हो, पेपर लीक के समय सीजीएल के लेकर के जेएसएससी घेराव की बात हो, चाहे विधानसभा घेराव की बात हो, हम लोग लाठी खाए हैं, गोली खाए हैं, बंदूक खाए हैं, जेल गए हैं, केस खाए हैं, लेकिन हम लोग जवाब की नौकरी देंगे, कैलेंडर जारी करवाए। डेटा में बात करिए ना, डेटा में बात करिए, कहाँ नौकरी दे रहा है? होने से सरकार तो बोल रही है जो नहीं हुआ, बीजेपी की सरकार में सरकार को मालूम नहीं है ये डीएलएड और बीएड की पढ़ाई करने में 2 लाख 3 लाख खर्च होती है। आज भाई आपका कमरा में वो लोग रहते हैं और पढ़ाई करते हैं, आज उम्र पर हो रहा है, ये लोग नहीं हो, यहाँ के माटी पुत्रों का आक्रोश है, इस आक्रोश को नजरअंदाज न करिए सरकार। अगर इस आक्रोश को नजरअंदाज करेगी तो यह आक्रोश आगे बहुत विकराल रूप लेगा। आगामी आने वाले हमारे भीड़ को रोका गया है, हमारे झारखंड के 24 जिलों से आने वाले छात्रों को रोका गया है, ब्रेकेटिंग लगाया गया है,
डिटेन किया गया है, इसीलिए हम लोग ने रोका है। अभी कितना मुश्किल से जो है कि सुबह से प्रयास कर रहे हैं, 10 बजे का कार्यक्रम 1:30 बज गया। ये विलम्ब पुलिस प्रशासन के तानाशाही रवैया कर रही है। आंदोलन को कुचलना चाह रही है, नहीं चाह रही है कि वो जो है कैमरा वो नौकरी देने की बात तो पूरा हमारे आवाज को भी सुनना पसंद नहीं कर रही है। हम यही कह रहे हैं कि ये सरकार आज हमारा जो ये आक्रोश है अपने अधिकार के लिए है। अगर हमारा आक्रोश को नजरअंदाज करेगी तो विधानसभा के अंदर घुसेंगे, कोई मुख्यमंत्री के कुर्सी में बैठेगा, कोई विपक्ष के कुर्सी में बैठेगा, कोई एक एक विधायक की कुर्सी में बैठेगा और नीति कानून बनाएगा। बांग्लादेश के इतिहास को झारखंड में दोहराया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए सरकार। लेकिन हम यही कहेंगे कि आपने इनका मुद्दा भी हर जगह पहुंचाना चाहते हैं। भाई राज्य गठन के 25 साल हो गए हैं, लेकिन जेटेट परीक्षा नियमित नहीं हो रही है, इससे छात्र आक्रोशित है। और ये विरोध मार्च एक प्रतीकात्मक विरोध मार्च है, ताकि सभी माननीय जो विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं उन तक यह संघर्ष पहुंच सके। सही रवैया अपनाई हुई है। हमारे छात्र को हजारीबाग से आने वाले छात्र को, देवघर से आने वाले छात्र को, जमशेदपुर से आने वाले छात्र को, दिल्ली सोनापुर से आने वाले छात्र को ब्रेकडिंग से रोका जा रहा है। अभी नया सराय के सामने हमारे 2 बस को रोका गया है। क्या जुर्म किया है वो लोग, क्या अपराधी है वो लोग, क्या गुंडा है वो लोग? हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना बेरोजगारी दर्द बता रहे हैं, अपना रोटी मांग रहे हैं, अपना मृत्यु परीक्षा मांग रहे हैं। हम लोग भी नहीं कर रहे हैं। भाई हम लोग को अवसर दीजिए, हम लोग को परीक्षा दीजिए, हम लोग। लेकिन आज आने के लिए रोका जा रहा है। आज हमारा कोई भी जो है कि ऐसे आंदोलन नहीं है जैसे कि किसी से तकलीफ, हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन है। और सरकार के द्वारा जो निर्धारित स्थान चूके का मैदान है, सरकार डर रही है, सरकार डर गई है, तभी तो हमारा छात्र को रोका जा रहा है, हमारी पुलिस को रोका जा रहा है। ये सरकार कायल सरकार है, ये सरकार झटपट सरकार है, और ये सरकार डर गई है छात्र की ताकत से। ये बैठना नहीं है, लेकिन हम लोग इसका जवाब देंगे। अगर हमारे छात्रों को रोका जाएगा तो कल पूरे झारखंड के अंदर जुड़ाने का काम करेंगे और संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम लोग को उकसाने का काम किया जाएगा, भड़काने का काम किया जाएगा, तो हम लोग पूरा रणनीति बदलेंगे और सीधे माननीय सबको घेरने का काम हल्का में लेने का दुस्साहस। ये सरकार छात्र को, क्योंकि जब युवा बोला है राज सिंहासन है, हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन प्रशासन है, कौन थाना है, कौन मजिस्ट्रेट है, कौन अधिकारी है, किसका आदेश है? बात कराइए तो। छात्र का ताकत को लोग आजमाना चाहता है क्या? ये लोग बोल दीजिए, छात्र शक्ति का ऊर्जा को संभाल नहीं पाएगा ये लोग। बात कराइए हमसे। हेलो हेलो, अरे हेलो, अरे उसको बोलिए छात्र शक्ति को चुनौती ना दे। जब पूर्व सूचना के तहत हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारा गाड़ी को रोका जा रहा है, छात्र को रोका जा रहा है, बस को रोका जा रहा है। बोल दीजिए झारखंड का पुलिस छात्रों को चुनौती न दे। उनको मालूम है कि नहीं, जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। अब बोल दीजिए, हम लोग सीधा सदन घुस करके अब सरकार में हम लोग बैठेंगे सीधे, सब अलग अलग विधायक का कुर्सी में, पक्ष विपक्ष में सब छात्र लोग घुसेगा बैठेगा।